जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप उसके बाद जो है आपका सॉल्यूशन जो है बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। केंद्र से, यानी उस वृत्त का जो केंद्र निकलेगा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यानी एक बिंदु ले लेना है और उस बिंदु से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है, यानी कि 2 गो स्पर्श रेखाएं खींचनी है उस बिंदु से। उनकी लंबाई भी मापनी है। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है उस चीज को देखते हैं आसानी से और कर लेते हैं। प्रश्नावली क्या है? तो प्रश्नावली आपका है 11.2। 11.1 हमने जो है करा रखा है, आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक आपको त्रिज्या खींच लेनी है। ठीक, 6 सेंटीमीटर का एक। हाँ दोस्तों, अब हम लोग जो है 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का। ठीक, चलिए 6 सेंटीमीटर आपको जो है डेढ़ सुई से जो है नाप लेने हैं। 6 सेंटीमीटर यूँ हो गया 6 सेंटीमीटर आपका। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर सही से आपको जो है नाप लेना है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर है आपका, देखिए, है ना, 6 सेंटीमीटर का। और इसी को जो है आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे खींच लेना है 6 सेंटीमीटर का। चलिए, ये जो है बिना हिलाए डुलाए आपको 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त आपको खींच लेना है। हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक, अब जो है अब अगला आपका काम क्या बचता है। अब अगला काम जो है वो क्या कह रखा है, तो कह रखा है कि ये जो आपका केंद्र निकला है ना, केंद्र निकला कि नहीं, तो ये जो आपका केंद्र निकला, इसी केंद्र से जो है आपको इस वृत्त के बाहर जो है एक 10 सेंटीमीटर का क्या लेनी है, तो 10 सेंटीमीटर का एक आपको जो है क्या लेनी है, तो रेखा लेनी है। ठीक ना, यहाँ से जो है हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं एक रेखा, यूं करके यहाँ से ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक, ये हो गया आपका रेखा 10 सेंटीमीटर। और रेखा लेने के बाद अब आपका बोला जा रहा है कि इस बिंदु से जो है इस वृत्त पे जो है आपको क्या करना है, तो स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी यूं करके ऐसे और ये ऐसे। ठीक, ये जो है आपको स्पर्श रेखा खींचनी है इसी में से। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्पर्श रेखा खींचने का नियम क्या है। सबसे पहले आप जो है ये जो आपको दिख रहा है कितना सेंटीमीटर का है, वो चीज़ आप लिख लीजिए जरा सा। ठीक, लिख लीजिए। ये जो है आपको पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा अथी हो गया, ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कितना सेंटीमीटर का है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का है ना। उसके बाद जो है आपको क्या लेनी है, तो ये जो है आपका अर्धक चाप लेनी है, मतलब इसका आधा करना है। और यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा लेना है, ये आधा हो गया। ठीक, आधा लेने के बाद इसको बेहिचक आपको काट देना है। ये कट गया। ठीक, ये काट देना है। काटने के बाद यही तो बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे रखना है आपको, और यहाँ रखने के बाद इसको आप काट दीजिए। ये देखिए यहीं पे कट गया, थोड़ा सा हमको और यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ये करके हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ गया। ठीक, अब जो है यहाँ पे जो निकला आपका, इसको जो है मिला दीजिए आप। अब मिलाने के बाद आप पाएंगे कि ये जो रेखा है 10 सेंटीमीटर का, वो आधा भाग में विभक्त हो चुका है। चलिए, ये मिला देना आपको, मिल गया, ये कट गया आपका। और कटने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये जो बिंदु निकला ना, यही बिंदु मेन है आप लोगों के लिए। ये बिंदु से जो है आपको क्या करना है, इस नोक को मिला लेना, यानी कि केंद्र को मिलाते हुए एक जो है आपको बस सिंपल सा, एकदम सिंपल वे में ये करके आपको डॉट डॉट करते हुए एक उसी से आपको जो है एक त्रिभुज, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वृत्त खींच लेना है आपको। ठीक, और यहाँ पे जो आपका बिंदु मिला, यही आपका मेन बिंदु है। ये जो आपको बिंदु मिला, ये बिंदु, और इसी बिंदु से आपका जो है स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा। इसी बिंदु से आपको खींचना है, यूं करके आपको जो है क्या कर देना है, स्पर्श रेखा खींच देना है। ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक, स्पर्श रेखा ये आपका हो गया। ठीक, ये हो गया आपका क्या, तो स्पर्श रेखा। उसके बाद एक और है, यहाँ से भी आपको जो है एक और स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के युग्म आपको खींचने हैं। ठीक ना, स्पर्श रेखाओं के युग्म आपको खींचने हैं, तो यहाँ से भी एक आप स्पर्श रेखा खींचना होगा आपको। ये करके आपको जो है क्या कर देना है, खींच देना है स्पर्श रेखा, हो जाएगा।
चलिए ऐसे ये आपको जो है यहाँ से एकदम आराम से जो है क्या कर देना है, खींच देना है। ठीक, चलिए ये जो है आपका हो गया स्पर्श रेखा। और यहाँ पे जो है आपको क्या हो गया, यानी यहाँ से अब आपको जो है दूरी माप के भी बताना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि उन स्पर्श रेखाओं की जो है दूरियां माप के बताइए। तो आपने नाम नहीं दिया है अभी तक, नाम दे दीजिए। इसको मान लीजिए ओ मान लिए हैं, और ये बिंदु आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पी मान लिए, क्यू दे दिए, और ये जो निकला आपका बिंदु आर और एस मान लिए। ठीक, ये नाम देना था आपको। उसके बाद अब ध्यान देना है आपको कि ये जो है नापना है हमको। तो यूं करके आप नाप रहे, कितना निकल रहा है देखिए, जरा सा ध्यान से देखिएगा आप इसको, कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा जो है थी हो रहा है, कितना आया, तो 8.1 आ रहा है, कुछ 8.1 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक, तो हम लोग जो है लगभग 8.1 मान लेते हैं। और आपने जो है ये हो गया 8.1, ये भी 8.1 होगा। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा, एक करके देखिए। ये जो है 8.1 है, देखिए, है ना। ये भी आपका वही है, सेम जैसा आपने वहाँ देखा 8.1, है ना। और 8.1 ये भी है, और ये भी 8.1 है, और इसका मतलब ये बराबर है, और बराबर है। और आपने जो है एक त्रिभुज में प्रमेय पढ़ा होगा, त्रिभुज चैप्टर में प्रमेय पढ़ा होगा आपने, प्रमेय। और प्रमेय 10.2 यही कहता है, 10.2 ये कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो एक दूसरे की लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि वृत्त के बाह्य किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक, यानी कि आर क्यू बराबर, आर क्यू है ना नाम, आर क्यू बराबर क्या हो गया, तो आर क्यू बराबर हो गया एस क्यू, एस क्यू, और इतना बराबर है 8.1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको लिखना है इसमें रचना। तो रचना आपको क्या लिखना होता है, जो आपने किया है ना वही चीज़ आपको रचना में लिखना होता है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, लेकिन स्टूडेंट इस रचना से डर जाते हैं। चलिए देखते हैं, लिख के आपको दिखा देंगे लिख के कैसे लिखा जाता है, लेकिन आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने जो है क्या किया था, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक चाप खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। और जो है हमने वो जो चाप खींचा है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप खींचा। दूसरा हमने काम क्या किया भाई, तो चाप जो खींचा है वो क्या है, दूसरा काम हमने किया कि भाई ओ बिंदु से, यानी केंद्र ओ, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर, केंद्र ओ से क्यू तक 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, रेखा खींचा। उसके बाद तीसरा आपने क्या काम किया, तो ओ और क्यू को क्या किया आपने, अर्धक किया, यानी कि आधा बांटा, विभाजित किया। ओ क्यू रेखा को, ओ क्यू रेखा को पी बिंदु से आधा बांटा, आधा बांटा, यानी पी बिंदु से आपको आधा बांट दिया आपने। और उसके बाद आपने क्या किया, तो आपने जो है वो पी बिंदु को केंद्र मानते हुए, पी बिंदु को केंद्र मानते हुए, केंद्र मानते हुए, पी बिंदु को केंद्र मानते हुए आपने जो है एक और चाप लगाया, केंद्र मानते हुए एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। ठीक, और वो चाप खींचने के बाद आपने क्या किया, हमें जो है क्या प्राप्त हुआ, अतः हमें आर और एस बिंदु प्राप्त हुआ, आर और एस बिंदु प्राप्त हुआ, आर और एस बिंदु प्राप्त हो गया आपको। और आर और एस बिंदु जब आपको प्राप्त हो गया, आपने क्या कर दिया, छठा नंबर आपको लिख देना है, हमने क्यू और क्यू बिंदु से आर व एस से स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दिया या फिर खींचा। ये हो गया आपने इतना करने के बाद जो आपने प्रोसेस किया था वो क्या किया, वो कुछ भी नहीं था भाई। आपने जो है ये चीज़ देखा आपने कि प्रमेय जो है वो लिख देना है आपको यहाँ पे, अतः प्रमेय 10.2 के अनुसार, 2 के अनुसार वृत्त के किसी भी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अनुसार आर क्यू बराबर एस क्यू और बराबर 8.1 आंसर।
इतना आपको लिख देना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, ये ऐसे ही रचना जो है आपको करके दिखाना है वहाँ पे एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद अगला वीडियो जो है उसमें हम, यानी कि जो आपका है दूसरा नंबर, उसमें हम रचना नहीं लिखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए उसमें रचना नहीं लिखेंगे। और आप जब तक इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और कुछ है नहीं इसमें, वैसे आपने जो जो किया है ना बस उसी को लिख देना है। और इसको एग्जामिनर ज़्यादा फोकस से नहीं देखता है। आपको अगर देखेगा ना तो ये चीज़ देखेगा कि आपने जो जो कटाया है वो कैसे कटाया है, ये चीज़ देखेगा वो। तो चलिए अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 11.2 का। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सौकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उसी केंद्र से, सौकेंद्रीय वृत्त यानी कि उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और वृत्त के किसी भी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसकी लंबाई मापिए और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ये इस पे जो है उतना फोकस नहीं करना, लेकिन आप उसको ये लंबाई माप के जो है आपको लिखनी जरूर है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला चीज़ जो है, इसका जो सॉल्यूशन है उस चीज़ को देखते हैं कैसे बनता है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपको कहा गया है उसको जो है आप रफली प्रोसेस में थोड़ा सा बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। और डायरेक्टली अगर बनाएंगे तो आप जो है थोड़ा सा जो है परेशानी हो सकती है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपको खींचना है। यूं करके आपको जो है ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने ये वृत्त खींचा, ठीक। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इसी वृत्त से जो है इसी इसी केंद्र से आपको जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सौकेंद्रीय वृत्त, सौकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र का एक दो वृत्त, ठीक। सौकेंद्रीय वृत्त हमने खींच दिया और इसी वृत्त के किसी भी बिंदु से, कोई एक बिंदु आपने ले लिया, ठीक, किसी एक बिंदु से या फिर उस पे जो है ना दो गो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। किस पे, तो ये वृत्त पे जो है ऐसे करके मान लें आपने खींच दिया ये दो रेखाएं। और ये दो रेखा खींचने के बाद यहाँ मान लीजिए आपका बिंदु कटान निकला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको माप के यहाँ पे बतानी है। बस यही काम आपको करना है यहाँ पे और सही वे में करनी है, ठीक। चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एक छोटी सी आपको जो है 4 सेंटीमीटर का क्या कर लेना है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का हम लोग को एक वृत्त बना लेना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर हम लोग जो है बना लेते हैं यहाँ से यूँ करके 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, देख सकते हैं आप 4 सेंटीमीटर है पक्का, ठीक। और यहाँ से जो है आपको कटा देना है, कटान देना है 4 सेंटीमीटर का, कट जाएगा, ठीक। ये दे दिया 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया, ठीक। ये जो है आपका थोड़ा सा जो है ना बड़ा करके और अच्छा करके इसको जरा थोड़ा सा डार्क इसको दिखना चाहिए, इसलिए जो हम पेन से भी बना रहे हैं, ठीक। लेकिन आपको जो एग्जाम में बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। बन गया। और ये जो है कितना सेंटीमीटर है आपको पता है, 4 सेंटीमीटर का है, तो लिख देते हैं थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर, अच्छा रहता है। और अभी आपको और काम है इससे, तो थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर का अभी है ना। तो 6 सेंटीमीटर का सौकेंद्रीय वृत्त पहले बना ही लेते हैं भाई। सॉरी, देख लेते हैं। ये अभी आपका नहीं मिल रहा है, ये हाँ अब मिला आपका, ठीक। 6 सेंटीमीटर का इसी यहाँ से ही 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त आपको यहाँ से खींच देना है। ये करके आप खींच दिए, ये आपने खींच दिया 6 सेंटीमीटर का वृत्त। और खींचने के बाद अब आपको कोई एक बिंदु, कोई सा भी एक बिंदु इस वृत्त पे ले लेना है, ठीक। इस वृत्त पे लेने के बाद इसी बिंदु से आपको क्या करना है, इसमें जो है स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। चलिए इसको मिला देंगे ताकि हम लोग लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इसलिए मिला रहे हैं इसको। चलिए ये आपका मिल जाएगा। नाम दे दिया इस केंद्र का O और इसका नाम दे दिए क्याऊ, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे ही खींच देते हैं ना, नहीं इसमें कोई रूल है, तरीका है। वो रूल क्या है देखते हैं। ये जो है आपको यहाँ पे रखें और इससे यानी जो आपको दिख रहा है इससे थोड़ा सा आधा से बड़ा लेना है, आधा से बड़ा ले लिए। आधा से बड़ा लेने के बाद क्या करना है, आपको काटना है। क्या काटना है, तो चाप आपको काटना है। देखिए ये बराबर निकल रहा है, तो बराबर निकलेगा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये करके लेना है, बड़ा करके, ठीक। ये कर लिया हम लोग, हो गया, हम लोग ले लिए। अब जो है आपको क्या करना है, यही ठो बिना हिलाए डुलाए उठा के यहाँ पे रखिए और यूं करके इसको काट देना है। कट गया, कट गया ना, हाँ जी कट गया। और इसी को जो है आपको क्या कर देना है, मिला देना है, कर देना है, मिला देना है इसी को, ये मिला देना है आपको, मिल जाएगा।
चलिए ये हो गया आपका। तो हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है इसको डॉट डॉट दे दिए हम लोग, इसीलिए ज़रूरत जिसका नहीं हो आपको डॉट डॉट दे देना है। अब देखिए आप अगर नापेंगे तो ये जो है आपका अर्धक हो गया, यानी कि अर्धक का मतलब समझ रहे हैं ना, अर्धक का मतलब हो गया आधा, और ये जो है एक दूसरे का बराबर होगा। देखिए ये यहाँ भी पढ़ रहा है और यहाँ भी पढ़ रहा है ना, तो दोनों जो है एकदम सही से आपको बैठा लेने हैं, सही से। वो थोड़ा सा लगा थी, तो ये जो है देखिए अब आपका पुर गया, और इसी से जो है आपको एकदम लंबी कटान मारते हुए यूं करके खींच देना है आपको। ठीक, वैसे इसका उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बस आपको कटान यहाँ पे सही से लगना चाहिए, और यूं हो गया आपका। ठीक, और अब जो है जो आपका कटान निकला इस वृत्त पे निकला ना, यही इसी वृत्त से ना इस पे खींचना है स्पर्श रेखा। तो इस वृत्त पे जो आपको बिंदु निकला वहीं से आपको जो है क्या कर देना है, तो आपको स्पर्श रेखा बनाती हुई वहीं से आपको खींच देनी है। ठीक, ये आपको दिख रही है सही से, और यहाँ से जो है आपको स्पर्श रेखा खींच देना है। ये करके आपने खींच दिया एक स्पर्श रेखा। ठीक, अब यहाँ से भी आपको जो है एक स्पर्श रेखा खींच देनी है, ये करके यहाँ से आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। ठीक, और जो है अब आपका यहाँ ध्यान से देखें तो नाम दे दीजिए, ये जो बिंदु आपने कटाया जहाँ पे आर और एस हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो गया, ये बन गया ये चीज़। ठीक, लेकिन हाँ अब आपको एक और चीज़ बोला गया है कि इसकी दूरी भी मापना है हमें, इसकी दूरी भी माप के बतानी है कि कितनी दूरी आपने बनाया। तो ये जो है कितना दूरी हो गया, देख सकते हैं आप कितना दूरी का हुआ, तो 4 3 का हो रहा है कि 4 4 का हो रहा है भाई, 4 4 का हो रहा है ना। देखिए 4 और 4 का हो रहा है, देख सकते हैं आप 4 और 4 का हो रहा है 4 4 का, यानी ये भी 4 4 हो गया, और इसको भी आप नाप सकते हैं, ये भी 4 4 होगा। देखिए है ना, देखिए 4 4 हो रहा है ना, 4 4 हो गया। यानी लिख सकते हैं हम किससे, तो प्रमेय कितना नंबर, तो भाई प्रमेय 10.2 यानी 10.2 से क्या लिख सकते हैं हम कि आर क्यू बराबर किसका है, एस क्यू। आर क्यू बराबर एस क्यू बराबर 4 सॉरी कितना था भाई, भूल गए जरा सा, कितना था, तो 4.4 था सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको रचना भी लिखना है, तो रचना लिख देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। हाँ, रचना आपको जो है खुद से लिखना पड़ेगा अब इस वीडियो में। ठीक ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना है हम बता देते हैं आपको, सुन लीजिए। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि हमने जो है 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये 6 सेंटीमीटर नहीं है ना, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको लिखना है कि सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद आपने जो है क्या किया, तो फिर जो है हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर अगला पॉइंट लगाइए, और उसमें आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है, आपको ये करने के बाद आपने क्या किया था, आपने किया था कि हम जो है इसका आधा बनाया, यानी ओ क्यू का आधा हमने पी बिंदु बनाया, ओ क्यू का आधा हमने पी बिंदु प्राप्त किया, ओ क्यू का आधा पी बिंदु प्राप्त किया। और उसके बाद आपने क्या किया, ओ क्यू का आधा पी बिंदु प्राप्त करके तो पी से भी एक वृत्त बनाया, पी से पी बिंदु को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाया। ठीक ना, पी बिंदु को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाया, और हमें उससे जो है आर और एस बिंदु की प्राप्ति हुई। फिर जो है आपको लिख देना है कि क्यू बिंदु से आर और एस से स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई जो है प्रमेय 10.2 से आर क्यू बराबर एस क्यू बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन तक करने वाले हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब ध्यान से पढ़िएगा इसको। बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यानी इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत आसान है, कर लेते हैं। सबसे पहले रफली हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है ये, बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद ये बोलता है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, ये हम जो है ये व्यास मान लीजिए बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। ठीक, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, ये केंद्र से
केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी केंद्र से जो है एक इस तरफ से बिंदु लेनी है जो कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और इधर भी जो है आपको दूरी लेनी है जो कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यानी टोटली ये 14 सेंटीमीटर, इधर से 7 सेंटीमीटर, इधर से 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा, यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा, और इसका पी और क्यू उसने नाम रखने भी बोला गया है। ठीक, ये ऐसे कर देना है, और इसी तरह का हम लोग को बस बनाना है और कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा वो। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, चाप लेंगे नहीं भाई, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का वृत्त, है ना, देखिए सही है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं, करके आपको यहाँ बना देना है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का आपका वृत्त बन गया ये, और 3 सेंटीमीटर का वृत्त आपका यहाँ बन गया। अब बनाने के बाद अब आपका क्या काम है, तो अब जो है आपको करना है वो क्या करना है, तो अब आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ से जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी इस पार लीजिए और 7 सेंटीमीटर की दूरी इस पार लीजिए, ले लेते हैं, यानी टोटली जो है 14 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग को चाहिए। चलिए ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर की दूरी हो गया ना। इधर से भी यहाँ से 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ से 7 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर तक जाएगा, ये हो गया। और इधर से भी 7 सेंटीमीटर मतलब ये जो है 1 तक जाएगा ये। ठीक, यहाँ तक चला गया। अब जो है क्या करना है, तो इसका नाम भी वो बोला है, इसका नाम P और इसका नाम Q, वैसे अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो काहे जबरदस्ती करेंगे हम। हो गया। उसके बाद आपका बोला है कि इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए भैया, यही बोला है ना। तो स्पर्श रेखा देखिए खाली खींचने बोला है, इसमें मापने के लिए नहीं बोला है, जितना बोलेगा उतना ही काम करना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हो सकता है नंबर भी काट ले, और हमको नंबर ऐसा थोड़ी है, जितना बोला है काम उतना ही करना है, ज़्यादा नंबर वो देगा भी नहीं। ठीक, इतना ही काम करना है। तो अब जो है क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो क्या ऐसे नहीं है खींच देंगे, नहीं, तो रूल है उसका, रूल क्या है, तो आपको इससे आधा लेना है, इससे जो है आपको आधा लेना है, क्या लेना है आधा, तो ये जो है आधा हम ले लिए, ताकि आपको जो है वो सही से एक बिंदु दे सके। ऐसे दोनों पार काम कर दे रहे हैं, आप एक एक करके भी कर सकते थे, लेकिन एक साथ कर दिए तो अच्छा रहा। देखिए यहाँ पे हमको कटान बिंदु मिला, है ना, यहाँ पे हमको कटान मिला, यहाँ से अब कर दीजिए, यहाँ से भी आपको कटान मिलेगा, यूँ करके कटान मिल गया। ठीक, अब जो है क्या करना है, इसको मिला दीजिए आप, ये मिल गया आपका, मिल गया, और यहाँ से भी आपको क्या कर देना है, मिला देना है। हो गया। मिलाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ये हो गया आपका, और यहाँ से आपका होते हुए एक वृत्त बनाना है, और यहाँ पे आपका कटान भी मिलेगा। ठीक, ये हो गया, मेन यही तो है आपका, मेन यही है आपका बस, और इधर जो है उतना ज़रूरी उतना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको देना है, क्योंकि भाई उसको देखना तो है कि आपने किया क्या है, यही सब तो वो देखता है कि आपने सचमुच क्या किया है। और जो है यहाँ से भी आपको वही चीज़ जो है क्या करना है, ये मिला लिया, हो गया बराबर, है ना। तो यहाँ पे रखिए इसको, और ये जो है क्या कर दीजिए आप, एक यूं ही एकदम बना लीजिए थी, ठीक है ये, ठीक है ना। और ये हमने बना लिया, बनाते हुए जो है चाप खींच देनी है, हो गया चाप। और यहाँ पे जो आपका कटान मिला यही तो इम्पोर्टेंट है, इस कटान का, ये कटान, ये कटान, और ये कटान, और यहाँ से आपको बस खींच देना है, अब कुछ नहीं है इधर, ये करके आपको खींच देना है, ये कटान मिला है, यहाँ से आपको ये खींच देना है। ठीक, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, हो गया। और इधर से भी आपको खींच देना है, यहाँ है बिंदु, हो जाएगा, हो गया। और इधर से भी आपको जो है खींच देना है, बस अब आपको रेखा ही खींचना है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, अब हो जाएगा, देखिए हो गया।
और इधर से भी आपको जो है एक रेखा यहाँ पे, ये बिंदु जो यहाँ पे निकला है, जहाँ पे कटान बिंदु है वहीं से आपको जो है खींचना है, बस ये ध्यान रखिए। ये हो आपका जो है ये बन के तैयार। लेकिन नाम आपको जो है लेना है, ये जो है हम नाम दे देते हैं RSTX। ठीक, ये नाम दे दिया, आपकी मर्जी पे नाम चलता है, आप जो भी दे सकते हैं। अब जो है आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या है, आर क्यू बराबर क्या है, तो एस क्यू, आर क्यू बराबर एस क्यू। और ये किससे, तो परमेय 10.2, ये जरूर लिखना है। और क्या है, तो और है पी टी बराबर पी एक्स, ये दोनों आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपको जो है रचना कर देना है, यहाँ पे लिख देना है जो जो आपने काम किया। जैसे आपने जो है क्या किया है, तो ये 3 सेंटीमीटर का क्या किया आपने, 3 सेंटीमीटर का क्या किया, तो आपने एक वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर का, ये नाम दे देना है, यहाँ पे दर्शा देना है हाँ कि ये 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ से भी आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ लेकर जो है आपने, ये कितना सेंटीमीटर का है, तो 7 सेंटीमीटर का। यहाँ से भी यहाँ तक का कितना है, तो 7 सेंटीमीटर का है। इस तरह से आपको जो है बस दर्शा देना, और कुछ नहीं इसमें लगता है। ठीक, ये चीज़ हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा 11.2 का 3 क्वेश्चन तक। अगला वीडियो आएगा उसमें 4, 5, 6, 7 तक जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।